फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। एंड बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, जो भी टैरो रीडर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर कोई डेक पसंद आता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपका ग्रुप सिलेक्शन है, ग्रुप का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो ग्रुप सिलेक्शन के लिए पेंडुलम मेथड है, उसके वीडियो विथ टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दीज आर योर क्रिस्टल्स। फर्स्ट क्रिस्टल इज दिस हार्ट शेप क्रिस्टल. This is group number 1. Second crystal is this leaf shape crystal, ये जो autumn leaves होती है. This is group number 2. And third is this fish shaped crystal. So this is group number 3. Best practice होती है कि you should meditate on your group, whichever group you want to pick. आप मेडिटेट करें, इंट्यूटिवली ग्रुप को सिलेक्ट करें, ना कि कोई ऑब्जेक्ट कितना अच्छा दिख रहा है। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, ग्रुप सिलेक्शन के लिए बेसिकली मैंने पेंडुलम मेथड को भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो वाला वीडियो भी जिसमें मैंने पेंडुलम मेथड समझाया है। सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग, शैल वी। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट, ये क्रिस्टल चूज़ किया है, हार्ट शेप क्रिस्टल। ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी आपका मैसेज क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो यहाँ पे मैं कुछ फाइनेंशियल एक लॉस देख रही हूँ। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। यहाँ पे भी पर्सन ने अपने फाइनेंसेस को, अपने पेंटिकल को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक स्टार कार्ड है, सो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की विश हो। एंड यहाँ पे मैं एक सिचुएशन ये भी देख रही हूँ कि देयर इज समवन विच हैज़ सेंट यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईविल आई, जिसकी वजह से आपको इमोशनली काफ़ी नुकसान हुआ है। देयर इज़ अ समवन जिसने मतलब आपको बहुत ही अर्जेंट, मतलब टाइम में, बहुत ही जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत थी उस रिसोर्स की, उस पर्सन की, उस टाइम पे किसी ने आपको बीट्रे किया है, छोड़ दिया है। कुछ प्राउड इशू भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस चीज़ का भी है कि आपको बेसिकली आप में वो पर्सन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता है और उस वजह से उसको बहुत ही जेलसी इश्यूज़ हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक्सट्रीम पेन का कार्ड होता है, एक्सट्रीम हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन का। और यहाँ पे मजिशियन है जिसमें द पर्सन इज डूइंग समथिंग। तो हो सकता है कि किसी ने समवन हैड सेंट यू इविल आई, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वाटर भी है। वाटर टॉक्स अबाउट इमोशंस, क्योंकि 8 ऑफ वाटर मोर लाइक 8 ऑफ कप्स की तरह होता है, और कप्स की जो एनर्जी होती है वो आपके इमोशन की एनर्जी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको बेसिकली रिसोर्सेस का प्रॉमिस दे करके या तो छोड़ दिया गया है। अ शिप हैड लेफ्ट, उस शिप से आपको काफ़ी उम्मीदें थी और वो शिप चला गया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वैसी सी एनर्जी आ रही कि समवन लेफ्ट यू इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और वो पर्सन, उस पर्सन में आपके बहुत इमोशंस इन्वेस्टेड थे बेसिकली। बट यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड का यहाँ पे जो मैसेज है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड टैरो में विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सो योर विश इज बीइंग फुलफिल्ड। आपका पेंटिकल कहीं नहीं गया है। आपकी किस्मत में आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी ईश्वर ने आपको बख्शा है, दैट इज स्टिल देयर विद यू। आप रिसोर्सफुल रहेंगे रिगार्डलेस कि कोई आपके साथ है या नहीं है।
इसमें भी अगर आप देखें कि वो जो शिप भले ही चला गया है पर आपका जो ट्रेजर है वो आपके पास रखा हुआ है। तो आपका जो ट्रेजर, आपका जो बेसिकली पेंटिकल है, आपके रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो कहीं नहीं गए हैं। वो आपका कर्मा है और वो आपके कर्म के हिसाब से आपको मिलेगा। बट हाँ, इस इमोशनल सेटबैक ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है, ये जो कार्ड है इट इज डेथ एंड रीबर्थ। और अगेन यहाँ पे चूंकि यूनिवर्स इन्वॉल्व, यहाँ पे भी एक स्टार है, यहाँ पे भी एक स्टार है, यहाँ पे भी एक स्टार है। तो एक विश आपकी है और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो के रहेगा। ऑल्दो इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड स्लो कर दी गई है इस सिचुएशन ने, कि जिस पर्सन ने आपको बेसिकली इमोशन आपके हर्ट किए हैं, आपको बहुत ही मतलब ब्रेकडाउन वाले मोमेंट पे, जब आप रॉक बॉटम में हो, उस टाइम पे आपको वो पर्सन छोड़ के चला गया, जबकि आप उस रिलेशनशिप को बहुत ही प्रॉमिसिंग मानते थे। और उसके पीछे हिडन इंटेंशन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि उस पर्सन को आप में पोटेंशियल बहुत नज़र आता था, बट वो उस पोटेंशियल से जेलसी इश्यूज थे उसके। आपको भले ही दिखाते थे वो पर्सन कि वो आपके कितने सगे हैं, कितने मतलब आपका अच्छा चाहते हैं, बट उसके अंदर ही अंदर जेलसी इश्यूज थे। और उसने कुछ ना कुछ मतलब या तो रियल विचक्राफ्ट किया है, दैट आई डोंट नो, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मजिशियन है, और या फिर सिंपली उनकी ईविल आई इतनी स्ट्रांग रही है कि उसने आपको इमोशनली नुकसान पहुंचाया, या इंटेंशनली आपको, मतलब ईविल आई भी नहीं दी है, इंटेंशनली आपका दिल तोड़ा है जस्ट टू गिव यू सम पेन। और उस चक्कर में उस चीज़ ने, उस इवेंट ने आपको बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ रिवर्स्ड आया है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रोक दिया गया है। मतलब रोका नहीं है, मतलब इट्स ऑन पॉज, वो थोड़ा सा खिंच गया है। जो आपकी सिचुएशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कब बोलते हैं कि चीज़ बदल रही है, जब किसी पौधे को प्यार से, खाने से, रोशनी से, हर तरीके की जो ब्रह्मांड में जितने भी गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, उससे जब हम उसको पालते हैं, उस पौधे को पालते हैं, और वो जब ट्रांसफॉर्म होकर के एक बड़ा सा पेड़ बनता है जिसमें खूब सारे फल लगते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेसिकली। ये कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो नया वर्जन था, जो कि कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, अबंडेंट, वो वर्जन को थोड़ा सा यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो गई है। ऑल्दो सिर्फ स्पीड स्लो हुई है, आई कुड हैव सेड कि ये चीज़ रुक गई है, ये चीज़ नहीं रुकी क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फूल कार्ड को, तो भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसका बैग उसके पास है, उसके रिसोर्सेज उसके पास है, उसकी वॉन्ड उसके पास है, और वो यूनिवर्स की दी हुई वॉन्ड है। फूल कार्ड अपने आप में न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो आप अपनी लाइफ को एनी हाउ आप स्टार्ट करेंगे, नो मैटर वो शिप चला गया है जिस शिप से आपको उम्मीदें थी। ये कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग जॉब भी हो सकती है जहाँ पे आपको इमोशनली हर्ट किया गया हो, या कोई ऐसा प्रॉमिसिंग इंसान जिससे आपका रिश्ता हो और आप उस पर फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते हो। यहाँ पे देयर इज अ यंगर वुमन, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है कि अगर आप मैस्कुलिन हो, वैसे तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, बट अगर आप मैस्कुलिन हो हो सकता है कि आपका पेरेंट का इशू हो सकता है, मदर का इशू हो सकता है, कि आपकी मदर जो कि बहुत रिसोर्सफुल होंगी बट शी हैड बिट्रेड यू, और वही जगह आपकी कोई मतलब जिससे आपका रिश्ता पक्का होने वाला है या आपकी शादी होने वाली है, और वो एक विश कार्ड भी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गोल्ड डिगर हैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका जो एक फैमिली, एक अबंडेंट लाइफ, एक प्रॉस्पेरिटी का जो कि हर एक आम इंसान का एक होता है, विश होती है, वो विश फुलफिल करने के लिए एक न्यू एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में काफ़ी मतलब रिसोर्सफुल एनर्जी होती है क्योंकि उसके हाथ में वॉन्ड है, एंड उसके पीछे एक ड्रैगन है, तो हो सकता है कि वो फायर साइन हो।
शी इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो डेफिनेटली हो सकता है कि एक फेमिनिन जो प्लेस है वो आपकी रिप्लेस हो रही है। देयर इज सम न्यू एनर्जी माइट बी कमिंग। और दूसरा सिनेरियो कि मे बी दिस इज द पर्सन हु इज गिविंग यू इविल आई, क्योंकि यहां पे भी एक फेमिनिन है। और हो सकता है कि उससे ही आपका किसी तरह का रिश्ता जुड़ने वाला हो, तो क्योंकि यहाँ पे रिकंसिडर भी आ रहा है। और या फिर आपका रिश्ता बेसिकली, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो एक बहुत ही रिसोर्सफुल इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा, जिससे आपके जो फैमिली पिलर्स हैं वो खड़े होंगे बेसिकली। और एट द सेम टाइम जो एक टॉक्सिक पर्सन है, दैट पर्सन विल ट्राई टू कम बैक टू यू, कि आपको इतना प्रॉस्परस, इतना मतलब वैसा फुलफिल देख करके दैट पर्सन माइट ट्राई टू कम बैक। तो वो एंजल यहाँ पे बोल रहे हैं रिकंसिडर समथिंग, रिकंसिडर अ चॉइस, रिकंसिडर गोइंग बैक टू द टॉक्सिक पर्सन। बोलते हैं ना कि जहाँ से आपको घाव मिला होता है वहाँ से हीलिंग नहीं होती है। द सेम पर्सन, द सेम प्लेस जो आपको घाव देते हैं वो कभी भी आपको हील नहीं करते। यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स से बड़ी अल्केमी कोई नहीं करता है। वो घाव के हील होने के तरीके को ही अल्केमाइज कर देते। वो कभी भी सेम जगह से आपकी हीलिंग नहीं लिखी है कि सेम पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी, वो बहुत टॉक्सिक होगी, तो आप उसी पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको हील करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया होता है। तो आप किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हो, जाते हो। यदि और नहीं जाते तो यूनिवर्स आपको पुश करते हैं और फिर वहाँ से आपकी हीलिंग होती है। सो द सेम पर्सन एंड द सेम प्लेस नेवर हील्स यू। जहाँ से आपका दिल टूटा है, जहाँ से आपको वुंड्स मिले हैं, ट्रॉमा मिला है, वही सेम जगह है या पर्सन कभी भी आपको हील नहीं करते। दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर आया है, तो हो सकता है कि दिसंबर में, मतलब दिस कमिंग दिसंबर और मे बी नेक्स्ट ईयर, दैट पर्सन जो कि टॉक्सिक पर्सन है वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करे। और या दिसंबर में, चूंकि यहाँ पे ऊपर एंट है और वो उस पर लिखा हुआ है वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो आप मुझे काफ़ी मेहनती इंसान लग रहे हो, क्योंकि एंट की जो एनर्जी होती है वो बहुत मेहनत करने की होती है, वो भी बहुत दिल से। मतलब ये नहीं कि आप पे थोपा गया है कुछ, आप जो काम उठाते हो बहुत ही दिल से उठाते हो और अपना 110% देते हो, और वो आपका कर्मा आपको मिलता ही मिलता है। इनफैक्ट मिलेगा। आपका पेंटिकल कहीं नहीं जा रहा, नो मैटर सामने वाला कितनी भी आपको ईविल आई दे दे। बट डेफिनेटली ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि ईविल आई का कोई भी मतलब इम्पैक्ट नहीं होता है, वो कुछ नहीं करते। थोड़ा सेटबैक्स ज़रूर करते हैं वो, थोड़ा सा आपको मतलब आपके जो रास्ते में हर्डल्स लगा देते हैं, आपकी स्पीड स्लो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉबस्टर है विच सेज फाइनेंशियल पिंच। तो हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस में थोड़ा सेटबैक लगाएं। आप सेविंग करके चलेंगे तो उस सेटबैक को भी आप कॉन्क्योर कर लेंगे, उसको भी ओवरकम कर लेंगे। और अगर आपका ईविल आई का भी इशू है तो आप हनुमान चालीसा डेली का डेली पढ़ सकते हैं, बिकॉज हनुमान जी की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली इन्हीं ईविल आई को मतलब हटाने के लिए, इन्हीं नेगेटिविटी को, आई मीन नोबडी इज एज स्ट्रॉन्ग एज हनुमान जी। और हनुमान जी की एनर्जी इसलिए भी स्ट्रेट आपको लगेगी क्योंकि हनुमान जी, ये बोला जाता है कि वो अभी भी मतलब इस धरती पे हैं। बाकी सबकी तो कॉन्शियसनेस और एनर्जी, ऊर्जा रह गई पीछे, वो है नहीं, बट हनुमान जी स्टिल देयर ऑन दिस प्लैनेट। तो इसलिए भी उनकी एनर्जी आपको स्ट्रेट अवे लगेगी। आप एक और काम कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा इनफैक्ट बोल के मन में मत, मतलब मन से तो पढ़िएगा ही, पर बोल के पढ़िएगा और अपने हाथ में एक पानी का ग्लास रखिएगा और फिर मतलब इस तरह से पढ़िएगा जैसे आप उस पानी के ग्लास को हनुमान चालीसा सुना रहे हो, और फिर जब आप हनुमान चालीसा फिनिश कर दे तो उस पानी को पी लीजिएगा। दिस विल मेक यू पावरफुल अ लॉट। और ये आप कुछ महीनों तक करें, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट भी था कि एक पानी, मतलब 2
पानी के टम्बलर को फ्रीज किया गया, एक टम्बलर को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा बोला गया, बहुत अच्छे अच्छे से बातें कही गई। तो जब उसको बहुत ही जूम करके मतलब जो मशीन्स होती हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द राइट नेम ऑफ दैट मशीन, बट बहुत ही उसके कणों को देखा गया, उसके एटम्स को देखा गया। तो जिस टम्बलर को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल करके इन द मीन टाइम ऑफ इट बीइंग फ्रीज्ड, जब वो फ्रीज हो रहा था तो उस टाइम पे जब उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए गए टम्बलर को, तो उसके एटम्स ने बहुत खूबसूरत सा स्टार शेप एक ले लिया। एंड दूसरे ही टम्बलर को जब बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भला बोला, गालियाँ दी, जब वो फ्रीज हो रहा था टम्बलर, जब उसका पानी फ्रीज हो रहा था, तो उसको उसके एटम्स को देखा गया, तो उसके एटम्स ने बहुत ही इरेगुलर सी शेप पकड़ ली। तो हमारा हर एक एटम बेसिकली, वी ऑल आर वेरी रिसेप्टिव ऑफ एनर्जीज एंड इंटेंशंस। तो अगर आप इस इंटेंशन से उस पानी के ग्लास को रख के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि आपका जो इंटेंशन है वो ग्लास में जा रहा है, और जब आप उसको पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उससे रिएक्ट करेगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो यहाँ पे आपका बर्ड फ्लाइंग है, न्यूज इज ऑन द वे, एंड यहाँ पे यंगर वुमेन है, तो मतलब चांसेस दोनों के हैं कि आइदर दिस यंगर वुमेन इज दिस, दीज टू आर डिफरेंट, और दीज टू आर सेम, दिस इज डिफरेंट। तो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो न्यूज इज कमिंग, और यहाँ पे आपका स्टार कार्ड है, तो उससे मैं ये मतलब उसके चांसेस ज़्यादा निकलते हैं कि ये सेम है। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरीली इट हैज़ टू बी मैरिज रिलेशनशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली न्यूज इज कमिंग। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई न्यू हायरिंग हो, उससे आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो और उसकी एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव फील कराए। तो हो सकता है कि कोई एक न्यू पर्सन इज एंटरिंग, और ये आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक लेके जाएगा। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू पुश अहेड। तो डेफिनेटली अभी आपका टाइम अनसेटल्ड है, क्योंकि आपकी वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अभी भी है। आप काफ़ी इमोशनली काफ़ी वुंडेड हो, और आप मतलब आई हैव फुल एम्पैथी विद यू। ऐसे इस जोन में व्हेन यू आर इमोशनली वेरी हर्ट, व्हेन यू आर almost hitting the rock bottom, let me pull out that card, when you're almost hitting the rock bottom, आप जब रिगल करके चल रहे हो और आपके इमोशनल स्टेट में मतलब बिल्कुल तूफान सा आया पड़ा है, तो उस स्टेट में बेड से निकल पाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और उस केस में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो, और आपने चूज भी हार्ट शेप क्रिस्टल किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है, और हीलिंग से मुझे ऐसा लग रहा है, चूँकि यहाँ पे जो आप देखेंगे इस कार्ड में, इस कार्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब चील कौवे हैं। डेफिनेटली इनका झुंड काफ़ी नॉइस मतलब करता है, काफ़ी नॉइस करता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फिशेस हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा नॉइस से भी परेशान हो, और वो नॉइस आपको बेसिकली हील करने में मदद नहीं कर रही है, वो आपकी हीलिंग को स्लो डाउन कर रही है। तो यहाँ पे फूल कार्ड भी जो है आपका, वो भी इट्स लाइक यू आर विजिटिंग अ वाटर बॉडी, वेरी पीसफुल वाटर बॉडी। तो आपको एक पीसफुल जगह पे भी मतलब जाने का, रेस्ट एंड रिजुविनेट करने का एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और डेफिनेटली आपका विश फुलफिलमेंट तो है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज। नाउ लेट्स मूव टू योर मेटल चार्म रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये मेटल चार्म रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट क्रिस्टल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। ये मेटल रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो कार्ड्स निकले हैं मेटल चार्म कार्ड्स, ये आपको दिखा दे रही हूँ। दिस इज द चैरियट, this is the sun, this is strength reversed,
this is Justice, and this is Temperance, which is reverse. So definitely यहाँ पे जो आपका ये स्ट्रेंथ कार्ड जो है, जो रिवर्स्ड आया है, और यहाँ पे जो टेम्परेंस भी है जो रिवर्स्ड आया है, उससे ये लग रहा है कि आपकी बेसिकली जो एक इच्छा शक्ति होती है ना, वो अभी थोड़ी धीमी है. यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब एक बोलते ना कि एक हिम्मत आपकी टूट रही है डीलिंग विद दीज टॉक्सिक पीपल, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेविल चार्म है आपके. एंड यहाँ पे भी कहीं पर तो यहाँ पे एक बैट है, एनर्जी वैम्पायर, एंड यहाँ पे ब्रीदिंग मास्क है. तो डेफिनेटली आप इनके बीच सफोकेट हो रहे हो. सो यू आर बेसिकली सराउंडेड विद टॉक्सिक पीपल, एंड हियर इट इज़ द स्टार चार्म. आपके रीडिंग में भी स्टार कार्ड आया था, आपके इधर भी मेटल चार्म में आपका स्टार आया है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है. विश फुलफिलमेंट इज़ वेरी मच गारंटीड, डेफिनेटली. यहाँ पे ओके, तो आप शायद पाकिस्तान से भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग चार्म है, तो आपकी नेशनैलिटी शायद उधर से हो सकती है. नॉट नेसेसरली. यहाँ पे चूंकि मून है और स्टार है, तो यहाँ पे इंट्यूशन की भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक हमजा हैंड है. हो सकता है आप एक मोमडन हो. तो यहाँ पे सम नेशनैलिटी इज कमिंग. इट इज़ नॉट वेरी मतलब ये सबके लिए रिलेटेड नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि रीडिंग जनरल है. एंड हेयर अनदर एनर्जी वैम्पायर बैट चार्म. यहाँ पे 2 बैट चार्म है. तो ये भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ पे मून है एंड स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, तो ये भी हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे नेशनैलिटी इज नॉट, मतलब वेरी फ्यू कैन रिलेट विद दिस कि वो इस नेशनैलिटी से बिलोंग करे. अदरवाइज ये उस सेंस में भी हो सकता है कि आप रात में जग के ज़्यादा काम कर रहे हैं, और रात में आप थोड़ी सी इस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे चूंकि सन भी आया है, तो हो सकता है कि इट्स अ कॉलिंग टू फिक्स योर बेसिकली वेकअप टाइम, फिक्स योर रूटीन. यहाँ पे भी एक सनफ्लावर टाइप का एक फ्लावर आया है, नॉट नेसेसरली सनफ्लावर, आई डोंट नो द नेम, बट यहाँ पे इसको मैं अपने मेटल चार्म में बेसिकली सन का चार्म ही मानती हूँ. तो यहाँ पे जो सन है वो बहुत हद तक आपके वो ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ पे नो वंडर आप, यहाँ पे एक डेविल चार्म है, यहाँ पे एक एनर्जी वैम्पायर है, आप बेसिकली ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जहाँ पे आप सफोकेट कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ 4 लीफ क्लोवर. ये 4 लीफ क्लोवर यहाँ पे मौजूद है, विच इज अ चार्म ऑफ गुड लक. अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये गुड लक का चार्म होती है. तो यू हैव द गुड लक. और यहाँ पे 2 कलर की बटरफ्लाई है, जिसमें एक ग्रीन कलर की है विच सिंबलाइज द हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक है विच सिंबलाइज द फेमिनिन ट्रांसफॉर्मेशन. रिगार्डलेस कि आपका जेंडर क्या है, नॉट नेसेसरली यू हैव टू बी अ फीमेल. अगर आप मैस्कुलिन हो तो आप एक हसल मोड से पॉज लेकर के एक सेल्फ पैम्परिंग मोड में आ रहे हो बेसिकली. वो और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे एक आईना है, आईना वाला चार्म है, और यहाँ पे आपके कहीं ये गॉगल्स हैं. सो दीज 2 चार्म्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. हो सकता है कि आप कोई मेकओवर लो, अपना लुक चेंज करो. ये सेल्फ पैम्परिंग या सेल्फ लव के भी चार्म है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हो. हो सकता है आपने एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग या ऐसा कुछ ज्वाइन किया है. साइकिलिंग, यहाँ पे साइकिल है तो मूवमेंट है, इट इज शोइंग मूवमेंट कि बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं.
उतनी जल्दी भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपका चैरियट है। चैरियट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बट वो स्लो आएगा, धीरे धीरे स्पीड में आएगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पे बेसिकली यू स्टार्टेड सम फिजिकल एक्टिविटीज़। आपने साइकिलिंग भी चालू कर सकते हो, या आपने कोई ट्रेडमिल खरीदी है, घर पे आप एक्सरसाइज करो। देयर इज सम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑल्सो। और इनफैक्ट वो इतनी लाउड होगी कि यहाँ पे पीकॉक चार्म है। पीकॉक चार्म बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होगा, लाउड होगा। पीपल आर नॉट एबल टू इग्नोर दैट, यू विल बी क्वाइट विजिबल। और हो सकता है कि आप वो अपने आप को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हो, अपनी सारी व्लॉगिंग्स दैट हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। हो सकता है पीपल आर नोटिसिंग यू। यहाँ पे डेफिनेटली, एंड देयर आर सो मेनी बटरफ्लाईज। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है आपके, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है आपके। देयर आर सो मेनी बटरफ्लाईज। आपका ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। बी क्रिएटिव, इमेजिनेशन का साथ मत छोड़िएगा। इमेजिनेशन इज योर वेपन, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न है, जो कि अपने आप में इमेजिनेशन का चार्म है, क्रिएटिविटी का चार्म है। सो बी क्रिएटिव विद योर लाइफ। डेफिनेटली यहाँ पे एक केक का भी है, तो बिवेयर ऑफ टेम्पटेशंस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है और यहाँ पे केक भी है। बट चूंकि यहाँ पे ये केक इस साइड फॉल हुआ है, जिसमें आपका मिरर है, आपका गॉगल्स है, तो इट्स मोर लाइक गिविंग योर सेल्फ अ लिटिल ट्रीट। अपने आप को डेट पे ले जाना, अपने आप को पैम्पर करना, अपनी विश लिस्ट, जो भी आप विश करते हो कि आपको ये खाना है, इधर जाना है, इस रेस्टोरेंट में जाना है, इस तरह का खाना खाना है, या अपने आप को ये इस तरह के कपड़े पहनाने हैं, तो एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, और विच विल मेक यू फील वेरी पावरफुल। बिकॉज ये चीज़ एक्चुअली आपको, आप ये करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्म है ना, ये वाला, दिस चार्म, क्राउन, तो क्राउन चार्म अपने आप में बेसिकली इट टॉक्स अबाउट आपका कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, फीलिंग लाइक किंग। तो वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हद तक विजिबल होगा व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपने कहीं ना कहीं इस सफोकेटिंग सी सिचुएशन में सॉर्ट ऑफ गिव अप कर दिया है, एंड आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड्स का जो मेन मैसेज है आपके लिए, वो है वर्क ऑन योरसेल्फ, और नॉट लाइक वर्किंग ऑन योरसेल्फ, लाइक अपने आप को किसी छुट्टी पे ले जाना, फीलिंग लाइक अ रेनबो। अपने कलर्स को रीस्टोर करना, अपने अंदर के कलर्स को, वो आपकी जिम्मेदारी है। एंड डोंट गिव अप सो सून, बिकॉज लक आपके फेवर में है। सन विच इज लाइक ब्रिंगिंग क्लैरिटी, ब्रिंगिंग सो मच हैप्पीनेस, वो आपके फेवर में है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेवर में है, हीलिंग एंड योर फेमिनाइन। फेमिनाइन वैसे भी नर्चरिंग एनर्जीज को बात करती है। तो अपने आप को पैम्पर करना विल चेंज द एंटायर स्टोरी। इस चीज को बहुत हावी मत होने देना। आप ऐसे लोगों के बीच में भी रह करके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली पीस है इफ यू चूज, पीस इज देयर इफ यू चूज। पेंटिकल्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, पेंटिकल्स हैं डेफिनेटली। एंड एंजल फेदर्स भी हैं, तो एंजल्स भी आपके साथ हैं। आपके एंसेस्ट्रल जो है स्पिरिट गाइड, जो आपके एंसेस्ट्रल है, गार्जियन एंजल है, वो आपके साथ है फ्रॉम द बियॉन्ड। एंड डेफिनेटली देयर इज अ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। डेविल को सबसे बड़ा जो मतलब डेविल जिससे डरता है वो है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट से। सो दिस थिंग यू हैव दैट लाइट विद इन यू, जो कि ट्रिगर करती है ऐसे टॉक्सिक लोगों को। सो डोंट लेट दैट लाइट फेड अवे। अपनी लाइट को आप और भी तरीकों से वो बढ़ा सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। राधे राधे। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने क्रिस्टल नंबर 2 इसको चूज किया है। ये रीडिंग उनके लिए है। सो जो रीडिंग की पूरी वाइब है
वो बेसिकली लव हेट रिलेशनशिप को दिखा रही है, जो कि मेजर यहाँ पे सिनेरियो में देख रही हूँ। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स 3 बार आया है। ये भी 2 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 2 ऑफ पेंटिकल है एंड ये भी 2 ऑफ पेंटिकल है। सो ये बहुत बड़ी सिंक्रोनाइजेशन है। 222 ये भी आपका एंजल नंबर हो सकता है, कि हो सकता है आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो कुछ टाइम से। और 2 अपने आप में होता भी रिलेशनशिप का बैलेंस का नंबर होता है। और बेसिकली यहाँ पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैलेंस इज हैपनिंग, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल टॉक्स अबाउट बैलेंस। यहाँ पे जो मेरा बेसिकली यहाँ पे इतनी सारे कनेक्टिंग डॉट्स हैं। यहाँ पे एक मैस्कुलिन है, यहाँ पे एक डार्क मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट। एंड यहाँ पे एक बनी है विच टॉक अबाउट पैशन, लस्ट, फ्लर्टिंग, दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। सो डेफिनेटली और दूसरा इस पाइल का और ये पाइल नंबर 2 भी है। सो 2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर इन योर पाइल। हो सकता है कि आपको 222 सच में दिख रहे हो, इनफैक्ट 4 टाइम्स 2 दिख रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे जो बेसिकली लग रहा है कि जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं वो फेमिनाइन है इंस्टेड ऑफ अ मैस्कुलिन, बट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड चूंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप एक मेल हो विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, और या फिर आप बाय डिफॉल्ट एक फीमेल हो सकते हो। सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे जेंडर नहीं स्पेसिफाई हो रहा है, बट एक फीमेल वॉचिंग माई वीडियो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली जो है a person is holding someone's transformation, is holding the butterfly। अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो यहाँ पे इस पर्सन ने बेसिकली किसी बटरफ्लाई को एक जार में बंद करके रखा है। एंड दैट ऑल्सो यू नो यहाँ पे बहुत सारी पेन्स एंड स्वॉर्ड्स हैं, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कुछ वैसा सा भी लग रहा है जैसे ब्लैक मैजिक में होता है। तो ये कुछ वैसा सा भी लग रहा है कि समवन इज वेरी स्पिरिचुअल, has some, you know, does something like magic or something, evil eye, but using the powers for the very wrong reasons। और यहाँ पे जो मुझे स्टोरी समझ आ रही है बेसिकली कि आपको बेसिकली किसी से या तो प्यार हुआ है, you fell in love with someone, बट चूंकि उस जो फीलिंग्स हैं उसकी रूट कॉज लस्ट है यहाँ पे। It's not entirely love, it is passionate, it is fiery, but it is not entirely love। तो एक डिसेप्शन सा बन रहा है कि you are seeing that person in a very magical way, you're basically fantasizing about it, you're putting the man or the woman regardless, क्योंकि टैरो बेसिकली एनर्जीज की बात करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो take however it resonates। But definitely there is someone working so hard to impress the other party, the other gender। और कहीं ना कहीं वो जो जेंडर है, वो आप जो ऑपोजिट जेंडर है, वो आपसे, जिसको आप एक लव इंटरेस्ट की तरह परसीव कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, एक इमेजिनेशन दे रहा है कि अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो वी कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट यहाँ पे जो है द पर्सन इज हैविंग द रॉन्ग इंटेंशंस डेफिनेटली। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको फैंटेसी बेच रहा है, ही इज सेलिंग अ विजन टू यू विच लुक सो अमेजिंग। एक फ्यूचर बेचने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे साथ होंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इस तरह, मतलब एक विजन सेट करना होता है ना कि जब हम साथ होंगे तो कैसा होगा, कैसी होगी ज़िंदगी। एंड वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप ये वाला कार्ड देखें तो यहाँ पे पर्सन ने भले ही अपना मटेरियल ऑब्सेशन
एक हाथ में उसके मटेरियल ऑब्सेशन है, पर दूसरे हाथ में एक थिंकिंग बबल है. देयर इज अ थिंकिंग बबल. ये किसी भी एंगल से पेंटिकल नहीं लग रहा है. इट इज लुकिंग लाइक जैसे कि वो कार्टून में कॉमिक्स में होता है ना, डायलॉग बबल, एक थिंकिंग बबल. तो ये ऐसा लग रहा है कि शी इज इन्वेस्टिंग टू मच टाइम इन फैंटेसीज, इमेजिनेशंस, कि एक विजन, एक सपना कि टू बी टुगेदर विद द अदर हाफ, जो ये सोच रही हैं कि ये उनका लव इंटरेस्ट है या ही इज़ द वन या शी इज़ द वन. तो बेसिकली उसमें, उस फैंटेसीज में, उस विजन में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है. और आपका भी जो नेचर है वो बेसिकली बहुत चंचल है और फ्लर्टेशियस है. डेफिनेटली आप बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हो. एंड वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये जो बनी है, इट टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी प्लेफुल, लस्टी डेफिनेटली, बट वेरी प्लेफुल, वेरी फ्लर्टेशियस, चंचल एनर्जी. बिकॉज अगर आप रैबिट्स को भी देखोगे तो रैबिट्स को कभी भी स्थिर या स्थायी जानवरों से की कैटेगरी में कभी नहीं रखा गया. और द रैबिट इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ फिश, जो कि दूसरी चंचल मतलब एक वो है, प्राणी है इन द वाटर. और डेफिनेटली यहाँ पे वाटर है, तो आपके इमोशंस आर ऑन द पीक राइट नाउ. दे आर लिटरली ऑन द पीक. एंड आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी जो है थिंकिंग में, सोचने में, फैंटेसीज में लगा रहे हो कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा. और वो पर्सन, ही इज सेलिंग यू द विजन, ही इज कीपिंग यू हॉस्टेज इन टू दैट विजन. बट हो क्या रहा है, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बेसिकली वो आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ही इज ब्लॉकिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन. और ये भी हो सकता है कि हालांकि इसके चांसेस कम है कि ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक और समथिंग, ही हैज समथिंग अगेंस्ट यू या जो भी, बट या फिर उसके साथ एक एनर्जी अटैच्ड है. बट दैट इज अ वेरी रेयर सिनेरियो. बट डेफिनेटली दैट पर्सन्स एनर्जी इज ब्लॉकिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे उसके नीचे आया है आपका चैरियट कार्ड. और जो चैरियट कार्ड होता है उसमें भी अगर आप ये देखेंगे इसका इलस्ट्रेशन, जो लड़की है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक मास्क टाइप का है, तो वो क्लियरली डेफिनेटली नहीं देख सकती. और चैरियट की जो एनर्जी होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्लोएस्ट मूविंग कार्ड इन द डेक. टैरो में चैरियट की एनर्जी सबसे स्लो मूविंग एनर्जी होती है. तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन को डेफिनेटली वो स्लो डाउन कर रहा है. बट ब्रह्मांड का खेल भी अजीब है डेफिनेटली. जो यहाँ पे जो है, द पर्सन विल बी एक्सपोज्ड वेरी सून, डेफिनेटली विल बी एक्सपोज्ड. और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो विजन है, ये ऐसा दिख रहा है कि द पर्सन इज बीइंग कॉट रेड हैंडेड. बहुत सारे लोगों ने उसे कुछ करते हुए देखा हो, एज इफ ही इज बीइंग कॉट. तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गेटिंग एक्सपोज्ड. और यहाँ पे वेट करने को भी आया है कि यू वेट. और जब वो एक्सपोज हो तो आपका यहाँ पे कर्मा होता है बेसिकली टू लेट गो, वेट एंड लेट गो. और फॉर द सेम रीजन यहाँ पे बेसिकली ब्रोकन विश आई है, ब्रोकन विश बोन, विच इज सेइंग विश विल नॉट बी ग्रांटेड. क्योंकि आपकी जो विश है इस पर्सन को लेकर के, टू बी टुगेदर विद दिस पर्सन, वो विश एक्चुअली टॉक्सिक है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है. द रिलेशन विल एंड, यहाँ पे कैस्केट है डेफिनेटली. तो यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन. द रिलेशनशिप विल एंड डेफिनेटली विद दिस मैन. क्योंकि इसका जो बेसिकली, या तो आप बहुत ही वैसी सी इंसान हो हु इज़ वेरी वेरी मच रिसोर्सफुल. क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन का पूरा दिमाग रिसोर्सेज में एंड पेंटिकल्स में. ये कॉइन इस बात का है कि मनी विल बी कमिंग टू यू. तो डेफिनेटली आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो सकते हो, बट वो रिसोर्सेज आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ अ पार्टनर. तो वो एक देखने वाली बात है कि आपको जब रेड फ्लैग्स मिले, डोंट डॉज द रेड फ्लैग्स. एंड द पर्सन इज देयर टू एक्चुअली चेंज योर परसेप्शन. यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बेवजह या बेफिजूल नहीं होती है.
हर चीज़ का एक रीज़न होता है, क्योंकि आपका अब तक का मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप का एक पैटर्न है, द पैटर्न थ्रू विच यू मेक रिलेशनशिप्स, वो बेसिकली थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी है। आप जल्दी से ही या तो फिजिकल अपीयरेंस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी फिजिक पे, उसके लुक्स पे, मतलब जो आउटर जो अपीयरेंस होती है उसके बेसिस पे बेसिकली आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप बना रहे थे। आप एनर्जीज को साइड में कर रहे थे कि फील कैसा हो रहा है आपको उस पर्सन के साथ। एंड यूनिवर्स हैज़ अ वे टू बेसिकली पोक योर बबल। जो बबल आपने यहाँ पे बना रखा है, तो उस बबल को पोक करने का तरीका यूनिवर्स के पास है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपकी एनर्जी, आप इमोशनल बहुत हो, डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो। यहाँ पे एक मदर ऑफ कप्स है, तो आप में मदरली एनर्जीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टोटल जो बेस है फीलिंग्स का वो बिल्कुल गलत है, बट उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैशन के हैं। इंस्टेड ऑफ ग्राउंडिंग, आपकी फीलिंग्स ग्राउंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो बनी है ना वो एक फिश पे है, तो आपकी फीलिंग्स ग्राउंडेड नहीं है और वो काफ़ी डिल्यूजनल है। उस वजह से भी आप रेड फ्लैग्स देख नहीं पा रहे हो। बट द पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत ही स्नेक लाइक एनर्जी है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइटनिंग है, ये एक टावर की वाइब दे रहा है। इट्स लाइक लुकिंग लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। तो वो बेसिकली उसका काम, उसकी एंट्री ही आपकी लाइफ में ये बबल पोक करने के लिए हुई है कि मूविंग ऑनवर्ड्स आप बेसिकली उस तरह के रिलेशनशिप नहीं बनाओगे। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नहीं रुकेगी, ये एक अलग सा चेंज होगा। ये चेंज बेसिकली पहले तो आपको टेस्ट किया जा रहा था कि एक रॉन्ग किस्म का या एक टॉक्सिक, या तो आपकी एनर्जी ने, आपकी इस रिपीटेटिव पैटर्न ने इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया, तो यूनिवर्स ने एक ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपकी झोली में डाल दिया जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। उसकी बेसिकली बातों से फूल झड़ते हैं, उसकी बातें सुन के आपको ऐसा लगता है कि लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। आप अगर उनके साथ होंगी तो लाइफ विल बी रियली ब्यूटिफुल। बट यूनिवर्स ने बेसिकली ये पूरा ड्रामा किया है ताकि आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ग्राउंडेड। एंड वो जो ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली परमानेंट होती है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, अ चेंज फॉर द बेटर। यहाँ पे भी ये कैप्शन बोल रहा है अ चेंज। ये जो पूरा सिचुएशन हो रहा है कि एक पर्सन को आपके सामने एक टेम्पटेशन की तरह डालना, फिर आपका अचानक से उसका जो वो एक्सपोज होता है, उसके इंटेंशन एक्सपोज होती है, या तो आपके फ्रेंड्स ही बता देंगे कि वो पीठ पीछे एग्जैक्टली किस तरह का इंसान है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अदर पीपल्स आर इन्वॉल्व। तो वो जो ये पूरा सीन है, ये दिस चेंज इज फॉर द बेटर। और डेफिनेटली बात इनफैक्ट शादी तक पहुंच जाएगी, बट वो होगी नहीं, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स विल सेव यू फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे वेट लिखा है, लेट गो। और यहाँ पे डेफिनेटली फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। तो हो सकता है कि आपको भी ब्लेम किया जाए फॉर द रॉन्ग चॉइसेस। आपको सबने बताया हो कि दिस पर्सन इज रॉन्ग, ऑल्दो आप एकदम से टूटने वाले इंसान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे डेक से आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 अपने आप में एंडिंग ऑफ साइकिल की बात करता है, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है। तो डेफिनेटली आप उतने नहीं टूटे हो कि बिल्कुल ही, मतलब हालांकि नोबडी, मतलब ऐसा नहीं, रिकवरी और उम्मीद हर टाइम होती है इफ यू चूज इट, इफ यू चूज होप। तो देयर इज होप, और आप काफी मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप में से कोई फायर साइन हो सकता है, या तो आप हो या वो है। एंड सैजिटेरियस होने की वाइब्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सैजिटेरियस में मैंने थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखी है उनके बिहेवियर में। अगर वो अपनी फायर फोकस कर लेते हैं तो बहुत फोकस्ड होते हैं, अदरवाइज बहुत ही मतलब कभी मतलब कुछ और प्लान होता है, फिर अचानक से प्लान चेंज हो जाता है, फिर अचानक से इमोशंस चेंज हो जाते हैं, तो ग्राउंडिंग नहीं होती है उनके थॉट्स एंड विजन्स में। ये मैंने देखा है, आई एम रियली, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट ऐसा कुछ बहुत सॉलिड नहीं है। और डेफिनेटली टैरो में बहुत सॉलिड ऐसे सन साइंस की वो नहीं होती, बट चूंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसके चांसेस, यहाँ पे भी फायर है तो चांसेस हो सकते हैं। आप एक अर्थ साइन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल एंड फायर, टू थिंग्स। यहाँ पे भी एक अर्थ की एनर्जी है,
पेंटिकल इज ऑल्सो डिपिक्ट्स अर्थ साइन, तो आप या तो वर्गो हो सकते हो, आप जिसके थ्रू जिसको अट्रैक्ट हो रहे हो, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो एक फायर साइन सैजिटेरियस या लियो या कोई और फायर साइन हो सकता है। मैं सारे साइंस के नाम मुझे याद नहीं है, बट आप वो देख लेना अपने हिसाब से। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रिस्टल है, जो आपका ये पतझड़ वाला क्रिस्टल है, यहाँ पे एक ऑटम लीफ है, तो हो सकता है कि ये कमिंग अक्टूबर में हो या अगले साल तक हो। वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, पेंटिकल और वॉन्ड्स की, हालांकि पेंटिकल की स्लो मूविंग एनर्जी होती है पर वॉन्ड्स की बहुत फास्ट मूविंग होती है। तो इस साल या अगले साल ये पूरा किस्सा हो सकता है। और डेफिनेटली ऑटम की लीफ तो अपने आप में डिपेक्ट करती है सम काइंड ऑफ इमोशनल लॉस, जहाँ पे आप किसी को याद करके बेसिकली परेशान हो रहे होते हो। तो क्रिस्टल भी इट इज़ वेरी मच इन ट्यून विद योर सिचुएशन, बट स्टिल आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिलेड होगी बट होगी ज़रूर, और वो बहुत ही सॉलिड ग्राउंडिंग होगी। आपकी पर्सनैलिटी जो बटरफ्लाई है वो अपने आप में बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आपका हायर सेल्फ ही जो यूनिवर्स है वो पैदा करना चाह रही है, और ये टोटल ये जो सिनेरियो हो रहा है ये सिर्फ उसी के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैस्केट है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेथ ऑफ योर लोअर सेल्फ एंड बर्थ ऑफ योर हायर सेल्फ। बेसिकली दिस विल हैपन इन द फ्यूचर, एंड स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज आपका यही है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगी, विच इज़ योर बर्थ राइट। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, चीज़ें स्लो मूव करेंगी बट दे विल मूव, क्योंकि चैरियट का जो होता है, चैरियट का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर होता है कि भले ही स्लो मूविंग है बट दे ऑलवेज मूव अहेड। ये हमेशा ग्रोथ को दिखाते हैं कि ग्रोथ है। ये कभी भी बैकवर्ड, चैरियट कभी भी बैकवर्ड नहीं आता, वो हमेशा ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। तो डेफिनेटली ग्रोथ आपके उसमें लाइफ में है, चेंजेस हैं, बहुत सॉलिड ग्राउंडिंग होगी, और आपका नया वर्जन आप खुद भी रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। वो इतना स्ट्रांग होगा, इंट्यूटिवली ऑन पॉइंट होगा, और इस जो चैप्टर ने आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, ये उन लोगों की मेटल चार्म रीडिंग है जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है, क्रिस्टल नंबर 2। ये उनकी मेटल चार्म रीडिंग है। सो लेट्स जस्ट सी कि आपकी मेटल चार्म्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी आपके टैरो कार्ड्स हैं, टैरो मेटल कार्ड्स हैं। लेट मी जस्ट पिन पॉइंट दैट। ये आपका है द वर्ल्ड, ये है आपका डेथ रिवर्स्ड, ये है आपका जजमेंट, ये है सन, यस, सन रिवर्स्ड, ओके। ये है आपका स्ट्रेंथ, पाइल नंबर 1 में भी स्ट्रेंथ आया था। ये है आपका ये क्या है, जस्टिस, यस, ये है जस्टिस। सो डेफिनेटली जो चीज़ें मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हैं, डेफिनेटली यहाँ पे जो डेथ कार्ड है आपका, ये डेथ कार्ड इज़ रिवर्स्ड, और रिवर्स डेथ कार्ड बेसिकली सिंबलाइज करता है रुका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, कि बेसिकली आप ना तो कैटरपिलर मोड में हो ना बटरफ्लाई मोड में हो, ककून मोड में हो। ये ककून है, यू आर स्टिल इन द ककून, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये वर्ल्ड कार्ड उसके जस्ट नेक्स्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ है कि ये जो आपका टेस्ट होगा ये बेसिकली लास्ट टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है।
इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, यहाँ पे भी एक साइकिल है और वो भी अपने आप में कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड कार्ड अपने आप में सिंबलाइज करता है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। डेफिनेटली जजमेंट है। जजमेंट सिर्फ सामने वाली पार्टी का नहीं है, जजमेंट यहाँ पे आपका भी है। और सन इज रिवर्स्ड, तो आप डेफिनेटली उसका जो ओरिजिनल जो फेस है वो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि सन का रिवर्स मतलब समथिंग इज स्टिल हिडन, इट इज नॉट एक्सपोज्ड। अगर आप सन को भी देखोगे, सन और मून में फर्क क्या है? सन में हर चीज बहुत क्लियर दिखाई देती है, लेकिन मून लाइट में बहुत सारी चीजें बहुत डिसेप्टिव होती है, आप ढंग से नहीं देख पाते। तो सन रिवर्स इज लाइक कि ट्रुथ आपके सामने है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। और डेफिनेटली ट्रुथ काफी बड़ा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप काफी मेस्मराइज्ड हो, काफी मतलब अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ, काफी इन्वॉल्व हो। दैट इज वाई यू आर डॉजिंग ऑल द रेड फ्लैग्स एंड यू आर नॉट एबल टू सी। एंड डेफिनेटली जब आपको रियलाइज होता है तो इट्स अ वेरी सफोकेटिंग सिचुएशन, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। और ये चीज़ बेसिकली आपकी फैंटेसी जो है ना, आपकी इमेजिनेशन, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग। आप काफ़ी इमेजिनेटिव पर्सन हो। वो होता है ना कि नए नए आप रिलेशनशिप में आते हो तो चीज़ें इमेजिन करने लगते हो कि व्हेन वी गेट मैरिड हम कहाँ पे रहेंगे, हमारे कितने बच्चे हों, मतलब दी सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन ने बेसिकली आपको बहुत ही सफोकेटिंग मोड में रख रखा है। और आपकी ये बटरफ्लाई है फेमिनिन, और फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन देखिए बटरफ्लाई है कहाँ, किसके बगल में? इट्स अ डेविल चार्म। तो डेविल के बगल में बटरफ्लाई है और आप चाह रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेशन। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, यू वॉन्ट टू फिक्स द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे फिक्सिंग का भी एक टूल चार्म है। तो यू रियली वॉन्ट टू फिक्स द सिचुएशन, बट वो चीज़ उतनी विजिबल अभी है नहीं। और ये आपकी विश है कि आप इस क्लचेस से, इसके क्लचेस से बाहर निकलो। डेफिनेटली यहाँ पे एक हॉर्स है, तो एयर साइन भी हो सकता है। वो पर्सन बहुत ही पैशनेट हो सकता है। और चूंकि यहाँ पे आपका जो है बेसिकली एक मिस 15 का जो है यहाँ पे चार्म है, अगर आप इसे देखेंगे तो इट इज़ मोर लाइक मिस 15। तो मिस 15 से यहाँ पे क्या है कि बेसिकली इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी। हो सकता है कि आपका पर्सन एक्चुअली एज में बहुत छोटा हो। इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी। वो काफ़ी फ्लेक्सिंग में बिलीव करते हैं, अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं। उनके एंकर, अगर ये जो है बेसिकली इट इज़ एन एंकर, लेकिन उस पर भी पहिया लगा हुआ है, उस पर भी एक व्हील है। तो उनकी ग्राउंडिंग भी प्रॉपरली नहीं है, दे आर नॉट वेरी ग्राउंडेड, स्थिर नहीं है, पावर हंग्री है। खैर ये चार्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हो सकता है कि यू वॉन्ट योर पावर बैक, आपको अपना थ्रोन वापस चाहिए। लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट। आपको अपनी पावर वापस चाहिए, आपको अपना थ्रोन वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, बेसिकली स्ट्रेंथ आया है। ये जो कार्ड है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट विजिबल। ये कार्ड आपका स्ट्रेंथ कार्ड है और यहाँ पे भी लायन है। तो डेफिनेटली आपको अपनी पावर वापस चाहिए। और यहाँ पे जस्टिस है, ये आपका जस्टिस का कार्ड है। तो डेफिनेटली देयर इज जस्टिस, लेकिन आप अपने फ्लाइंग मोड से थोड़ा सा या तो आप इस पर्सन से किसी ट्रिप पे मिले हो, यहाँ पे एरोप्लेन चार्म है, और या फिर दिस पर्सन एक्चुअली आपकी इमेजिनेशन को किक स्टार्ट करता है, आपके साथ इतनी फ्लर्टेशियस तरीके से बात करेगा कि आप जो है बेसिकली यहाँ पे मर्मेड का भी है एक तरीके का, जो है फिश चार्म भी है सम सॉर्ट ऑफ। और फिश अपने आप में बहुत अनस्टेबल होती है। मत्स्य को तो मतलब मन की उपाधि दी गई है कि जितनी मछली चंचल होती है उतना मन चंचल होता है। तो डेफिनेटली उसके बगल में एरोप्लेन है, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो काफ़ी मतलब चंचल है, और उसको किसी ना किसी तरीके के फैंटेसी की लस्ट, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का भी चार्म है। हो सकता है आप उस तरह की लाइफ पसंद करते हो कि
गोइंग ऑन अ डेट, हैविंग शैम्पेन, वाइन, मतलब एक बहुत ही फैंसी सी डेट, बहुत ही ड्रीमी डेट। और ड्रीमी डेट में भी यहाँ पे इमेजिनेशन का ये जो है, यूनिकॉर्न टाइप का जो हॉर्स है, बेसिकली वो इमेजिनेशन आपकी जो है, विशेज है और इमेजिनेशन है, उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। आपको रियलिस्टिक एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है, रियल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है। बहुत चार्मिंग हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे ओके, यहाँ पे गिटार है विच प्लेज डेथ काइंड ऑफ म्यूजिक। हो सकता है कि उसमें कुछ वैसी मिस्टीरियस, जैसे वो ईमो बॉयज, एक टाइम पे ईमो बॉयज का बड़ा चक्कर चला था, तो हो सकता है कि ही हैज सम वेरी डार्क एंड वेरी अट्रैक्टिव वाइब्स, और शी हैज सम वेरी डार्क एंड अट्रैक्टिव वाइब्स, रिगार्डलेस कि उनका क्या जेंडर है। लेकिन डेफिनेटली वो वाइब्स आपको अट्रैक्ट तो बहुत कर रही हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है बिहाइंड दिस स्क्रीन? हो ये रहा है कि आपकी जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो टैरो में आपके आया था कि वो जार में लॉक हो रही है, ये अट्रैक्शन बेसिकली अट्रैक्शन नहीं है, ये ट्रैप है। दिस इज अ ट्रैप कि आप बेसिकली अट्रैक्ट हो रहे हो और आपकी बटरफ्लाई जार में लॉक्ड हो रही है। बट यहां पे 2 क्राइस्ट है, तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, रिगार्डलेस कि आपकी फैंटेसीज कैसी हैं, रिगार्डलेस कि अगर आपका एक थोड़ा सा फ्लर्टी बिहेवियर है, थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। आपने जो दिल भी लगाया है वो प्योरिटी के साथ लगाया है, ऑल्दो इट हैज़ अ फ्लर्टी वाइब्स, बट उसमें एक इनोसेंस है, एक प्योरिटी है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे 2 क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के चार्म्स हैं। और यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल चार्म है, आपके पीछे एक एंसेस्टर जो कि पास्ट अवे हो गया है, वो भी आपको सेव करने में हेल्प कर रहा है। ये मेरा एंसेस्ट्रल चार्म है, वो भी आपको बेसिकली इस चीज से बचाने में हेल्प कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपका टाइम चेंज होगा। आप हो सकता है अपने ही किसी पैटर्न से ब्रेक थ्रू कर रहे हो, आप ये यूनिवर्स जो है आपसे एक पैटर्न रिपीट करा रहा है ताकि आपको अपना पैटर्न दिख सके कि आप कौन सा टॉक्सिक पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो, ताकि दिस टाइम यू डू समथिंग डिफरेंट। और जब तक हम डिफरेंट कुछ करते नहीं हैं तब तक डिफरेंट आउटकम नहीं आता। तो डेफिनेटली द पैटर्न इज एक्सपोज्ड, आपको थोड़ा सा सर्वाइवल मोड में भी आना पड़ेगा। थोड़ा सा वो भी बात आ सकती है कि बेसिकली कि डू और डाई वाली सिचुएशन, नॉट लाइक लिटरली डाई, बट एक ट्रैप्ड में एक डू और डाई वाली सिचुएशन ही आती है कि अब तो इस सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकलना है। तो वो सिचुएशन भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिजर्ड चार्म है जो कि सर्वाइवल चार्म की बात करता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको डाला जाएगा जस्ट टू ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी विश है, सॉलिड विश है। यहाँ पे स्टार चार्म है जो कि अपने आप में विश की बात करता है, तो वो विश फुलफिलमेंट है। लेकिन आपकी उस फैंटेसी ने उस चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबा रास्ते से गुजरने को मजबूर कर दिया है, जो कि शॉर्टकट में आपको मिल सकती थी अगर आप अपने इंट्यूशन को डॉज ना करते। तो स्पिरिट गाइड्स इसमें आपका यहाँ पे तो टोटली वो फ्रंट में आ रहे हैं। मेरी रीडिंग में फ्रंट में आपके स्पिरिट गाइड्स आ रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। बस आपको मतलब हाफ वे उन्होंने अपना हाथ स्ट्रेच कर दिया है, हाफ वे आपको आकर के उनका हाथ पकड़ना है डेफिनेटली टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि डेविल अपने आप में, डेविल चार्म बेसिकली अपने आप में अट्रैक्शन की बात करता है। डेविल सर्व्स टेम्पटेशन, और वो टेम्पटेशन आपको सर्व कर दी गई है और उसका भी एक पर्पस है, ताकि आप इन फ्यूचर टेम्पटेशन को डॉज कर सके। अपने रिलेशन, अपने डिसीजंस टेम्पटेशन की बुनियाद पे ना बनाए, उस बुनियाद पे बनाए कि आपको लिटरली फील कैसा हो रहा है। और उसमें सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ ग्राउंडेड हैं, वो पर्सन आपको होम की तरह फील करा रहा है, आप जजमेंटल नहीं फील कर रहे हो, आप वल्नरेबल हो, ग्राउंडेड हो, तो वो आपका सोलमेट है। अदरवाइज अगर आपको किसी पर्सन के साथ एंशियस फील हो रहा है,
आप अपने बार बार लुक्स को जज करो कि आप ठीक लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, आर यू गुड इनफ, और आप बार बार अपनी वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हो, आपका बार बार मतलब टेम्पटेशन में बिल्कुल मतलब आपका दिल धड़क रहा है, आपको हार्ट बीट तेज हो रही है, यू बेसिकली बिकमिंग एंग्शियस व्हेन यू आर क्लोज टू दैट पर्सन, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट नहीं है. अ सोलमेट इज ऑलवेज फील्स लाइक अ होम टू कम बैक. तो जो भी आपको होम वाइब्स दे वही पर्सन आप चूज करें. लस्ट के बेसिस पे या अट्रैक्शन के या टेम्पटेशन के बेसिस पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगा. इनफैक्ट वो रिलेशनशिप आपको ट्रॉमा ही दे सकता है, प्रोग्रेस या फ्रीडम बिल्कुल नहीं, लिबरेशन तो बिल्कुल नहीं. सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आप एक मिशन पे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप इस जो वॉर है, एनर्जी वॉर, उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे. राधे राधे. हेलो पाइल नंबर 3, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये क्रिस्टल, ऑब्जेक्ट नंबर 3, क्रिस्टल नंबर 3, इसको चूज़ किया है. ये रीडिंग आपके लिए है. एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो आपकी रीडिंग में मेजर रोल प्ले कर रही है वो एक फिश है, क्योंकि ये क्रिस्टल भी एक फिश है. एंड यहाँ पे जो आपका टर्निंग पॉइंट भी है वो भी इट कैरीज अ वाटर एनर्जी, अ फिश एनर्जी. तो या तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर का बहुत बड़ा रोल है. 10 ऑफ वाटर. फूल में भी यहाँ पे वाटर खूब सारा है. सो यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एनर्जी. Maybe you're dealing with someone who has water in their sun sign, or maybe you are the person with water sun sign. So relate however it resonates. But definitely आपकी जो beginning है आपकी reading की वो बहुत dramatic है. मैं यहाँ पे basically देख रही हूँ कि आपकी जो starting है वो starting एक wound से होती है. और इनफैक्ट मैं आज जितनी भी reading की है मैंने, I don't know, हर कोई मतलब पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और आपका भी पाइल, मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक कॉमन एनर्जी है तीनों पाइल में. बीइंग बिट्रेड बाय समवन, बीइंग लेफ्ट बाय समवन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कुछ आज लेफ्ट बिहाइंड वाली एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है मेरी रीडिंग में. सो आई हैव फुल एम्पैथी विद यू गाइज. ऑल दो आप लोग बहुत ही मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पर्सन हो, आप लोगों की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल में भी अगर आप देखेंगे इसका विजुअल, ये एक मिनट, यस, 5 ऑफ पेंटिकल में भी अगर आप देखेंगे तो अ पर्सन इज क्लोजिंग द डोर एंड 2 पीपल आर बिकमिंग होमलेस. सो या तो यहाँ पे जो कि बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है, अगर इतना बड़ा वुंड होता तो यहाँ पे कार्ड्स भी टावर कार्ड, ऑल्दो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है विच अपने आप में ही बहुत ही हैवी कार्ड है, बट स्टिल मुझे ये इतने बड़े वुंड की वाइब आ नहीं रही है. ऑल्दो मे बी फ्यू पीपल कैन एक्चुअली रेजोनेट कि कुछ रेयर केस सिनेरियो में हो सकता है कि एक लिटरली एक मतलब एक होमलेस होने की सिचुएशन या छोड़े जाने की सिचुएशन बहुत ही लिटरली यहाँ पे हो सकती है. बाकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक कंस्ट्रेन है. डेफिनेटली वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एक ऐसे पर्सन से लगा है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, जिसपे आपके बेसिकली इमोशंस रिलाई कर रहे थे, जिसपे आपके, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ही पर्सन की 3 बार रीडिंग कर रही हूँ. ये सेम चीज़ फर्स्ट में भी है वाइब, ये सेम वाइब सेकंड में भी है और ये सेम थर्ड में भी है. तो अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट सेकंड भी आप रीडिंग देख सकते हो. दीज 3 रीडिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियली किसी पे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, तो आप फाइनेंशियली किसी पे बेसिकली रिलाई कर रहे थे और उस पर्सन ने जो है वो आपको बहुत ही क्रूशल स्टेज पे छोड़ दिया.
क्रूशल स्टेज पे बेसिकली बेदखल कर दिया, या आपको किसी तरह की लिमिटेशंस लगा दी, सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल। और लेकिन कमाल की बात ये है कि यहाँ पे जो इस पूरे सिनेरियो का ये जो इंटायर ड्रामा दैट इज बीइंग हैपनिंग, उस पे जो सोर्स है वो हंस रहा है। 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स। आई मीन कैन यू इमेजिन कि ये कितनी ऑपोजिट एनर्जीज हैं। प्लीज अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड। कैन यू इमेजिन ये कितनी ऑपोजिट एनर्जीज है, जहां पे इतना सीवियर पेन है, लॉस है, ग्रीफ है, वहां पे कंप्लीट इमोशनल अबंडेंट है, कंप्लीटली इमोशनल अबंडेंस है, वाटर ही वाटर है। लुक एट द हैप्पीनेस एंड द वाइब्रेशन ऑफ दिस कार्ड। पीछे लोटस है, यहाँ पे जो लाफिंग बुद्धा है वो पेंटिकल्स की वर्षा कर रहे हैं, बेसिकली इमोशंस बह रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो ये सारा जो चीज़ है वो आप मतलब ये पर्पसली हुआ है आपके साथ। इट्स नॉट, वैसे तो कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है, हर किसी की एक बिगर पर्पस होता है, हर छोटी पिक्चर का एक बिगर पिक्चर ज़रूर होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये आपके साथ कुछ हो गया है, कुछ ऐसा अनवांटेड सा इवेंट जो आपको पता नहीं था, या आप क्वेश्चन कर रहे हो कि यूनिवर्स ने कैसे होने दिया। ये यूनिवर्स ने ही होने दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, जो न्यू बिगनिंग है, ऑल दो बीच में आपका एक स्टेज आया है जहाँ पे आप कंप्लीटली उस सिचुएशन से वॉक अवे हो रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एक्सट्रीम सीवियर पेन एंड सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। ये डिप्रेशन का भी कार्ड है, जहाँ पे आपकी बेसिकली कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो कंप्लीटली रिवर्स्ड आया है। एंड आई मीन ये सीरियस सिचुएशन है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती व्हाट काइंड ऑफ पेन यू आर गोइंग थ्रू। तो ये बोलना बहुत ही फेक होगा कि मैं अगर बोलूँ कि आई अंडरस्टैंड, नो आई डोंट, बट डेफिनेटली एम्पथाइज करती हूँ एंड आई रियली प्रे फ्रॉम गॉड कि आपकी हीलिंग बहुत खूबसूरत हो और वो दूसरों के लिए मिसाल बने जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं। आई ट्रूली ट्रूली ब्लेस यू विद दैट, क्योंकि आपकी जो जर्नी लिखी हुई है वो मतलब आप खुद ही अपना रास्ता निकालोगे एंड यू विल बी लिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिहाइंड। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स है, जो आपका ये एवरीडे विच टारो से जो आया है वो 6 ऑफ कप्स है। ऑल द 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इनोसेंस, इनर इनोसेंस, चाइल्डहुड मेमोरीज। बट यहाँ पे अगर आप विजुअल देखेंगे, यहाँ पे अगर आप विजुअल देखेंगे तो द पर्सन इज हैंडिंग ओवर अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यू आर डेफिनेटली लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड। आपने वो ट्रॉमा झेला है ताकि नेक्स्ट जनरेशन वो ट्रॉमा ना झेले। और ये होता है, अगर आप अपनी भी फैमिली लाइन में अगर अपनी फैमिली लाइन आप स्टडी करेंगे तो ये एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता कि चौथी जनरेशन के बाद 5वीं या तीसरी, बट आफ्टर कपल ऑफ जनरेशन एक जनरेशन ऐसी आती है जिसके ऊपर कर्मा बहुत हैवी होता है, बहुत उसका टेस्ट बहुत सीवियर होता है। ब्रह्मांड उसका बहुत टफ टेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो न केवल अपने ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी इस जो लाइफ है, जो ये वाला अवतार है, ये वाला जो जन्म है उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, बल्कि अपने जो प्रीवियस जनरेशन के कर्मा है, जनरेशनल कर्मा है, वो भी हील कर रहा होता है। तो उसके ऊपर डबल लोड होता है और उसको ईश्वर शक्ति भी डबल देता है, जिसका जितना बड़ा टेस्ट ये मान के चलिए उसमें उतनी बड़ी शक्ति होगी, तभी उसका उतना बड़ा टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन फूल कार्ड, फूल विद ये आपका 8 ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन है कि आप अपना रास्ता खुद निकालने के लिए ही पैदा हुए हो। आपको कोई चीज मिले खैरात में
वो आपको बिल्कुल, आपकी स्पिरिट को मंजूर नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी स्पिरिट ने ये पूरा चीज़ करवाई है। आपका ईगो तो ट्रॉमेटाइज्ड है, आपका ईगो तो शॉक में है, पर ये चीज़ आपके स्पिरिट ने, आपके हायर सेल्फ ने, आपके परमात्मा ने करवाई है। क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी लेगेसी है कि जो आप करोगे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी फुलफिल करेगा। इनफैक्ट इट्स अ बिगर पर्पस। आप शायद मतलब कुछ सोशल सर्विसेज भी सिर्फ अपने लिए ना करो, बहुत से लोगों के लिए आप करो। एंड डेफिनेटली इतनी बड़ी चीज को होने में इट्स नॉट लाइक कि ये एक रात में हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा। और टाइम की ही बात इस कार्ड में हो रही है। वेट, इंतजार कर कि तेरा वक्त आएगा। तो ये बेसिकली उस चीज की बात हो रही है। ये यहां पे भी स्वॉर्ड है, तो ये एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि वेट, थिंग्स विल इम्प्रूव डेफिनेटली। और यहां पे जो मैं देख रही हूं कि या तो आपका एक एटीट्यूड है, क्योंकि ये फीलिंग आपके अंदर एक इनर चाइल्ड, ऑल द पेज ऑफ कप्स इज अ वेरी फ्लर्टेशियस कार्ड, वेरी यंग कार्ड। तो या तो आप एक्चुअली एक बहुत ही यूथ लाइक एनर्जी बेयर करते हो, या आप यंग हो, आप बाय एज आप यंग हो। और अगर नहीं हो तो आपकी एनर्जी बहुत यंग है। तो आप में वो फायर है, आप में वो ग्राउंडिंग भी है, और आप ये पूरी चीज उसमें डिस्कवर कर रहे हो। इनफैक्ट आपका जो नया चैप्टर है, पुराने चैप्टर में आपने भले ही फायर से काम किया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फायर है वो डाउन हो गया है। यहाँ पे आपका जो फायर है वो भले ही डाउन हो गया है, तो आपने अपनी फायर से अब काम लेना बंद कर दिया। फायरी एनर्जी बहुत पैशनेट एनर्जी होती है। फायर एलिमेंट अपने आप में बहुत पैशनेट होता है, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट की ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। अर्थ एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि उनकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। वो उनकी टर्टल जैसी एनर्जी होती है। ऑल्दो टर्टल इज अ क्रिएचर फ्रॉम वाटर, बट सच में टर्टल, या अगर और अच्छे से बोलो तो चींटी जैसी एनर्जी होती है कि वो रुकना नहीं जानते, भले ही धीरे धीरे आगे बढ़े। तो वो अर्थ की है। पेंटिकल्स जो है अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। एंड जो फायर है, वॉन्ड है, लकड़ी है, वो फायर एलिमेंट की बात करती है। फायर में जो प्रोज है, आपके जो बेनिफिट्स हैं फायर एनर्जी के, कि बहुत एनर्जी होती है, बूस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब आप कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन वो इतनी अनस्टेबल होती है, अगर वो कंट्रोल ना की जाए तो वो आपका अपना घर भी जला सकती है। तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी भी अपने आप में एक डिजास्टर होता है। सो आप उस एनर्जी से काम नहीं ले रहे हो जो फायर एनर्जी है। आप बेसिकली इस जो इवेंट ने आपके अंदर एक ग्राउंडिंग पावर एक ट्रिगर कर दी है, ग्राउंडिंग पावर को बूस्ट कर दिया है। तो आप अर्थ की एनर्जी, जो कि एक्सट्रीम ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, वो आप यूज़ कर रहे हो। और ग्राउंडिंग से मेरा मतलब है स्थिरता। और ग्राउंडिंग बेसिकली रूट चक्रा की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा या क्राउन चक्रा थोड़ा सा मतलब बैक सीट पे आए और आपका रूट चक्रा बेसिकली फ्रंट सीट पे आए, क्योंकि रूट चक्रा में बहुत ग्राउंडिंग होती है। तो यू आर बेसिकली यूजिंग योर ग्राउंडिंग एनर्जी। आप फोकस होके काम कर रहे हो और डेफिनेटली आप अपने आप को एक न्यू बिगनिंग गिफ्ट करोगे। ये फूल कार्ड अपने आप में इस चीज़ की बात करता है। और यहाँ पे भी क्लाउड्स हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि छट रहे हैं, बस छटने वाले हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी क्लाउड्स है। क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत टेम्परेरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल इतना है, बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ ये हनुमान वाली कॉन्शियसनेस है कि आप ही को पता नहीं कि आप उड़ सकते हो। तो आप में जो पोटेंशियल है वो बाहर लाया जा रहा है कैसे भी करके। और डेफिनेटली यू विल डू मिरेकल्स। यहाँ पे आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी एक वॉन्ड जो है अपसाइड डाउन हुई है, आपने वो वॉन्ड फिर खड़ी की। यहाँ पे आपने वो वॉन्ड छोड़ दी,
आपके बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो अवेकन हो रहे हैं। पहले आपका सिर्फ फायर एलिमेंट जो था वो ड्राइविंग सीट पर था, आप अपना सिर्फ फायर एलिमेंट यूज़ कर रहे थे। इस जो प्रोसेस ने बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना में इतने ज़्यादा डोर्स खोले हैं, एक डोर बंद करके, किसी एक डोर को बंद करके इतने ज़्यादा डोर खुले हैं कि आपका वाटर एलिमेंट जो आपका फ्लो है वो स्मूथ हो गया है, आपका रूट चक्रा, आपकी ग्राउंडिंग वो बेहतर हो गई है जस्ट बाय ड्रॉपिंग दिस वॉन्ड। तो रिगार्डलेस आपका जो भी सन साइन है, आप बेसिकली हर एक एलिमेंट को यूज कर रहे हो यहाँ पे, लाइक अ मजिशियन, लाइक अ प्रो, और विद योर इंट्यूशन। यहाँ पे कैट भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ होराइजन होता है, एक्सपेंशन ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली रिगार्डिंग विद योर फाइनेंसेस, कि आपका फाइनेंशियल लॉस एम्पलीफाई हो रहा है, वो आप खुद कर रहे हो। और डेफिनेटली उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होगा वो आपकी क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स क्यूरियोसिटी का भी कार्ड होता है। जो आपका एक एटीट्यूड है जानने का, नॉलेज गेन करने का, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से मतलब कुछ पता लगाने का, वो एक एटीट्यूड। आई डोंट नो, आप कुछ या तो किसी अपॉर्चुनिटी का पता लगा लोगे, कोई जॉब का, या आप अगर एंटरप्रेन्योर की, ये एंटरप्रेन्योर का कॉम्बिनेशन बेसिकली ज़्यादा होता है, तो आप कैसे स्टार्टअप रखते हैं उसके स्टेप्स आप पता लगा लोगे, एक टीम खड़ी कर लोगे। तो आपका जो पता लगाने वाला एटीट्यूड है ना, नोइंग समथिंग, नोइंग मोर देन द एवरेज पीपल आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ये आपको बेसिकली गाइड करेगा। जो मछली है, मछली हर मामले में बुरी नहीं होती है। और मत्स्य, वैसे भी नारायण को मत्स्य से रिलेट किया जाता है, उनका मत्स्य अवतार। मछली को भले ही चंचल बोलते हैं, चंचल मन का एक वो होती है, सिंबल होती है, पर ये चंचल मन कई बार काफी काम आता है। इतना चंचल होता है कि वो कूद कूद के कई बार आपको राइट डायरेक्शन में पुश कर देगा। और यहाँ पे यही हो रहा है कि भले ही इसने आपको ट्रॉमा दिया, इसने एक आपको सेटबैक, मतलब इमोशनल सेटबैक दिया, बट आपका चंचल मन इट्स नॉट गिविंग अप। बट यहाँ पे एक जो एक रेड फ्लैग है वो डेफिनेटली यहाँ पे पीकॉक है। पीकॉक इज लाइक बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो कई बार ये होता है कि जब हमें कोई चीज़ बहुत मुश्किलों से मिलती है, तो पहली बात तो हम उस चीज़ के लिए बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो चीज़, जैसे कि हमें शक्ति भी एक तरीके का ऊपर वाले का प्रसाद है, वैसे ही हमारी जो अचीवमेंट भी है वो भी ऊपर वाले का प्रसाद है। वो एक भजन भी था ना कि मैं एग्जैक्टली लिरिक्स भूल रही हूँ, बट उसमें ये मीनिंग निकलता था कि काम तू कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है। देयर इज़ अ भजन, मैं उसके लिरिक्स नहीं याद कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये होने के चांसेस हो सकते हैं कि आपको एक प्राइड आ जाए कि आपने इस सिचुएशन से अपने आप को निकाला, तो आप बेसिकली कुछ भी, वो एक प्राइड से आप बचना, यू विल एंजॉय, बिकॉज यहाँ पे बीटल है, गुड फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली गुड फॉर्च्यून इज इन योर फेवर। हो सकता है कि कोई कोर्ट केस यहाँ पे हो, यहाँ पे गैवल है, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। और यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी है, बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, जिसका कोर्ट से आपके रिलेशन में आया है, कोर्ट के साथ आया है। हो सकता है कि ये उस टेम्पररी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, ये जो प्रॉब्लम है वो इसका आउटकम हो कि आपने अपने आप को स्टार्टअप एक दे दिया, आपने अपने आप को एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी, बट जो ये पर्सन है जिसने आपको बिट्रे किया, आपको मतलब ही और शी लेफ्ट यू आउट ऑफ नोवेयर, जिसने आपको बेसिकली बिट्रे किया, तो हो सकता है कि वो आपका न्यू बिगनिंग स्टार्ट देख करके बेसिकली ट्रिगर हो जाए और किसी तरह का, मतलब आपको किसी तरह की कोर्ट सिचुएशन में ड्रैग करे, या तो आप लोग किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे होगे, किसी लैंड के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए,
विल बी फाइटिंग विद समवन, और हो सकता है वो आपका अपना ही हो, इसलिए ये सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाए। बट डेफिनेटली आप अपने इमोशन से काम नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड है। जो आपकी मदरली एनर्जी है वो बेसिकली आप उसको थोड़ा बचा के रखोगे फॉर द पीपल हु डिजर्व दिस साइड ऑफ यू। ये आप हर किसी को, और स्पेशली इस तरह के टॉक्सिक पीपल को तो डेफिनेटली आप वो साइड अपना नहीं दोगे। तो ये सिचुएशन आएगी भी तो भी आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप अपने लॉजिकल माइंड में होगे, एंड डेफिनेटली आप अपने लॉजिकल माइंड में होगे। आप अपने इंट्यूशन से काम लोगे, अपने रैशनल माइंड से भी नहीं, अपने इंट्यूशन से, क्योंकि रैशनल माइंड कई बार इट किल्स द फन। वो इतना रैशनलाइज कर देता है पूरी सिचुएशन को। प्लीज अवॉइड द नॉइस, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन से काम लोगे, आप अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ नहीं करोगे उतना ज़्यादा, बिकॉज डेफिनेटली लॉजिकल माइंड किल्स द फन। लॉजिकल माइंड इतना कई बार रैशनलाइज कर जाता है कि उसको हर चीज़ कंट्रोल करने की हैबिट पड़ जाती है, और लाइफ कंट्रोल होने की चीज़ नहीं है। लाइफ इज़ अ रिवर, उसमें बहना होता है, ना कि उसको कंट्रोल आप कर सकते हो। तो और यहाँ पे भी आप रिवर की सहायता कर ले रहे हो, यहाँ पे रिवर को कंट्रोल नहीं कर रहे। यहाँ पे भी एक इमोशन, और यहाँ पे इमोशंस की बात आ रही है। बेसिकली आप अपने ही इमोशन को एल्कमाइज कर रहे हो, और डेफिनेटली देयर इज अ बिग लेगेसी यू विल बी लिविंग बिहाइंड, जो कि एक लेगेसी, इमोशनल लेगेसी भी होगी। आपका एक हील्ड वर्जन देख करके आपकी जनरेशन, बेसिकली ये एक बहुत कमाल की चीज़ होती है कि कई बार पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कैसे जनरेशनल ट्रॉमा हैंड ओवर कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और ये कैसे होता है? ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाते कि हीलिंग कैसे की जाती है। बेसिकली हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप किसी को बोल के, किसी को एडवाइस दे कि आप हीलिंग नहीं कर सकते, आपको दिखाना होता है कि हीलिंग होती क्या है। बच्चों के मामले में पेरेंट्स का काम होता है कि वो हीलिंग बच्चों को समझाए बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। और वो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है कि जब आपके घर में फाइट हो, जो बहुत बड़ा रूप लेकर के जब डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट होती है, आपके घर में फाइट हो तो वो बच्चों तक ना आए, इतनी साइलेंट फाइट हो, इतनी साइलेंट आर्ग्यूमेंट हो कि बच्चों को पता ही ना चले कि आपके बीच में कभी कोई तू मैं हुई है। बच्चों के सामने आप बेसिकली एक बहुत लवली कपल बन के आओ, नाटक भी करना पड़े तो करो। हालांकि ज़्यादा देर तक नाटक जब बच्चों को समझ आती है तो नाटक बेसिकली हर कोई सेंस कर लेता है। बी ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक तभी होगा जब आपका रिलेशनशिप ऑथेंटिक होगा, आपका रिलेशनशिप को डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये तो बहुत स्टार्टिंग से मतलब चीज़ें ठीक करनी होती है, वरना चेन रिएक्शन में पूरा जनरेशन ही स्वेटर की तरह मतलब उसका धागा निकल जाता है, पूरे जनरेशन का, और नेक्स्ट जनरेशन का भी स्वेटर उधड़ जाता है। तो वो चीज़ है कि पेरेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। वहीं दोज पेरेंट्स हु फेल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बच्चों के सामने बेसिकली कुत्तों की तरह लड़ते हैं, और बच्चों को एक ट्रॉमा सबकॉन्शियसली दे जाते हैं, और बच्चे भी इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। होता दो तरह की चीज़ें हैं, या तो बच्चे ऐसा ही डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू करते हैं, उनको ये नॉर्मल लगता है, उनको लगता है दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और या वो इतने सप्रेस हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते, बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखा है कि दे कॉल देमसेल्व्स इंट्रोवर्ट, जबकि वो इंट्रोवर्ट होते नहीं है। मैंने उनको खुलते हुए देखा है, और वो जब खुलते हैं वो किसी एक्सट्रोवर्ट्स या दे आर लिटरली मैड एक्सट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट भी वो मजबूरन खुद को टैग देते हैं, क्योंकि बचपन में ही खुद को एक्सप्रेस करना उन्हें पता ही नहीं होता कि होता क्या है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो फैमिली में प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता, फैमिली में चीखम चिल्ली प्रैक्टिस की जाती है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी जो स्टोरी है, और अगर नहीं है ऐसा, तो ये स्पिरिट गाइड्स का आपको मैसेज है कि आप ऐसा करो, क्योंकि आपकी नेक्स्ट फैमिली जो है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो विटनेस बनेगी आपकी हीलिंग प्रोसेस का। और वो अपने ये चीज़ को विटनेस करके कि आपको इतना बड़ा अबैंडनमेंट का घाव मिला, और आपने उसको कितना ब्यूटीफुली हील किया है, विदाउट टॉक्सिकेटिंग योर हार्ट, without abusing the other party, without doing any negative stuff, कोई नेगेटिविटी फैलाए बिना आपने अपने आप को हील किया है, वो भी बहुत पावरफुल हो करके। तो वो चीज़ नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। दे विल नो व्हाट अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर इज,
एक कैरेक्टर का स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड कैरेक्टर होता क्या है बेसिकली। बट यहाँ पे एक लास्ट कार्ड आपका रह रहा है वेज। वेज बेसिकली समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो ये हो सकता है कि जो निगेटिविटी है, जो आपका जनरेशनल ट्रॉमा है, वो काफ़ी हद तक पीछा ना छोड़े। ये भी हो सकता है कि ये कार्ड बेसिकली उस चीज़ को बता रहा हो कि आपके अंदर एक मदरली बिहेवियर है, बट चूंकि इस निगेटिविटी ने आपका वो हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है एंड यू आर नॉट एबल टू फील थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू फील एज इमोशनली एज यू यूज्ड टू डू बिफोर। तो वो चीज़, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक मतलब कि आप काम तो करते हो पर कुछ फील नहीं होता, सॉर्ट ऑफ नमनेस। जैसे कि आपकी ज़ुबान जब जल जाती है तो उस पर कुछ भी रख दो, आपको टेस्ट पता नहीं चलता। वही चीज़ है कि जब आपकी आत्मा एक बार जल जाती है, घाव उसको लग जाता है, तो आप किसी भी तरीके की खुशी रख दो, वो पता नहीं चलता। बेसिकली वो कैरेक्टर एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है कि कितने भी सूरज डाल दो उसमें रोशनी नहीं होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चीज़ों को गिव योर सेल्फ सम टाइम, डेफिनेटली आप चीज़ों को महसूस करें, चीज़ों को मतलब अपने अंदर रोशनी आने दे। वो घाव आपकी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ आप मतलब वुंड्स जो है वो सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, वो पूरी बुक नहीं होते। तो एक चैप्टर की वजह से पूरी बुक को आप जज मत करें कि पूरी बुक ही खराब होगी। डेफिनेटली जस्ट अ चैप्टर। जो ये न्यूज़ है कोर्ट की, डेफिनेटली गुड फॉर्चून इज इन योर साइड। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वेरी मच प्रोटेक्टेड। और डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेरी प्रॉब्लम लिखा भी हुआ है। लेकिन जो ये न्यूज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जनवरी तक ये आपके आ सकती है। सम सॉर्ट ऑफ कोर्ट थिंग, या आप ही कस्टडी फाइल करो और वो चीज़ आपको मिल जाए डेफिनेटली। तो फॉर्चून इज इन योर फेवर, डू योर बेस्ट, feel things, feel good, and let's move to your metal charm reading. So hello pile number 3, ये metal charm reading उन लोगों के लिए है जिन्होंने crystal number 3 pile number 3 को चूज़ किया है। ये रीडिंग आपके लिए है। So let's see यहाँ पे कौन कौन से चार्म्स आए हैं। फर्स्ट वी विल कवर ये आपका टैरो चार्म्स। एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू। ये आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ चार्म है, अपराइट। ये आपका चैरियट, चैरियट चार्म है, बट इट इज ये अपसाइड डाउन रिवर्टेड। ये आपका जजमेंट है, अपराइट। ये आपका सन है, रिवर्स्ड। ये आपका जस्टिस है, अपराइट। एंड ये आपका डेथ है, रिवर्स्ड। ऑल राइट, इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, सो अगर टैरो चार्म्स की बात करें तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, अपराइट। यहाँ पे आपका चैरियट है, रिवर्स्ड। एंड यहाँ पे आपका जजमेंट है, अपराइट। सो डेफिनेटली स्पीड स्लो है, आप स्टक फील कर रहे हो इस सिचुएशन में। ऑल्दो यू विल कमिंग आउट वेरी लकी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर में आपका हॉर्स शू है और डेफिनेटली यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, दैट विल टेक यू टू प्लेसेस। एंड हेयर देयर इज अ लेटर ए, so take however it resonates. लेटर ए से कोई पर्सन हो सकता है, सन साइन एरीज, एक्वेरियस, या ए से जितने भी सन साइन है वो हो सकता है। एंड डेफिनेटली देर आर टू ईविल आईज, वन इज इन द मून एंड सेकेंड इज आपका ये ईविल आई का चार्म।
सो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, इविल आई प्रोटेक्शन है आपके पास। बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका प्रोसेस मतलब बहुत ही स्टक मोड पे है। वो जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो बेसिकली इट इज़ कीपिंग यू वेरी स्टक। तो वो स्टक जो है वो डेफिनेटली वो रिजॉल्व होगा। चीज़ें अभी आपको काफ़ी हद तक क्लियर नहीं है। अगर हम सन को रिवर्स्ड देखें यहाँ पे तो चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं है। अभी आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी वुंडेड है, तो आपको चीज़ें ठीक तरीके से दिख नहीं रही हैं। ऑल दो यू आर ऑलवेज लकी, ऐसा नहीं कि आप लकी नहीं हो। ये आपका, इसको मैं, ये आपका हॉर्स शू है और उस पर भी लिखा हुआ है, अगर आप इसे देखिए हॉर्स शू का मतलब ही गुड लक होता है। इस पर लिखा भी हुआ है गुड लक। तो डेफिनेटली आपका लक आपके साथ है, बस आप थोड़ी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो उस सिचुएशन से। ऑल्दो आप फिजिकली उस सिचुएशन से बाहर हो, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली आप स्टक हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है स्ट्रेंथ की। और यहाँ पे शेर है एंड ओम है, तो देयर इज़ अ कॉलिंग टू वर्शिप शिव एंड शक्ति। शिव इज़ फॉर ग्राउंडिंग एंड शक्ति इज़ फॉर डेफिनेटली शक्ति। सो शिव एंड शक्ति की यहाँ पे कॉलिंग मुझे दिख रही है। ग्राउंडिंग दिख रहा है, अपने आप को स्टेबल करना दिख रहा है। स्टेबल करने में एक फ़नी स्टोरी ये हुई है कि ये जो मेरा चार्म है वो बेसिकली मेरा थ्रोन चार्म मैं था वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो चेयर की पूरी शेप थी इसकी वो मेरा थ्रोन था। बट चूँकि वो निकालते निकालते इसका वो ऊपर का पीस जो जहाँ पे पीठ हम टिका के बैठते हैं वो ऊपर का पीस टूट गया है। तो नाउ इट इज़ जस्ट अ टेबल। खैर इट इज़ ऑल्सो मेकिंग सम सेंस क्योंकि 4 पिलर्स, 4 अपने आप में स्टेबिलिटी की बात करता है। तो आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी अगर बिखरी बिखरी होती है तो वो अपने फुल इम्पैक्ट में नहीं आ पाती। डेफिनेटली अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंडिंग इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि ये स्टोरी नहीं बना रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ ग्राउंडिंग, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो है विच कन्फर्म्स द मैसेज। फ्लेमिंगो अपने आप में जस्ट सेकेंड, ऑलराइट, फ्लेमिंगो अपने आप में इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस चार्म, वो एक टांग पे खड़ी है बर्ड, तो वो अपने आप में बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग की बात करती है। और चूंकि आप एनर्जी वैम्पायर्स जो वूंड है आपका, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल वूंड है, आप उसको हील भी लव से कर सकते हो, क्योंकि जो एनर्जी वैम्पायर का जो चार्म है उसके जस्ट बगल में की चार्म पड़ा है जिसमें लिखा है लव। तो आपका जो सेल्फ लव है यहाँ पे वो बहुत काम आएगा आपके लिए। आप अपना कप भरें, जो भी आपका कप पॉर करके गया है, और आपकी रीडिंग से कंफर्मिंग जो चार्म आया है वो आपका एक पीकॉक चार्म है। तो डेफिनेटली आप तो गुड लक लाओगे ही लाओगे, और वो शोर मचा के आएगी। मतलब इट्स मोर लाइक एन अचीवमेंट विच इज़ वेरी लाउड, वेरी लाउड, वेरी पब्लिक। मतलब पब्लिक में लोगों को दिखेगी वो चीज़, लेकिन उससे दिक्कत क्या है कि आपका अंदर का मॉरल ग्राउंड शेक हो सकता है, आपके दिमाग में प्राइड आ सकता है। मोर उस चीज़ की बात करता है, पीकॉक चार्म जो है उस चीज़ की बात करता है। बिकॉज पीकॉक भी बहुत सुंदर होते हैं, आप उनसे नज़र नहीं हटा सकते। वो बहुत ही, थ्रोन को यहाँ पे जो मेरा थ्रोन है जो टूट गया है, इसको थ्रोन चार्म भी लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे किंग है, किंग का क्राउन है यहाँ पे। तो डेफिनेटली वो सिर्फ एक 4 पैर वाली टेबल नहीं है, वो एक थ्रोन है। वो थ्रोन ही था, भले ही उसका थ्रोन थोड़ा टूट गया हो, और या फिर इट्स अ मैसेज कि आपका प्राइड कहीं आपका थ्रोन क्रैक ना कर दे, आपका जो अचीवमेंट है वो आपके सर ना चढ़ जाए। लेकिन डेफिनेटली अचीवमेंट है, और वो भी किंग साइज वाला अचीवमेंट है। आप अपने लिए जो कमाओगे वो बहुत कमाल का और बहुत बड़ा होगा कुछ। इट्स अ लेगेसी।
यहाँ पे मैं एक एप्पल देख रही हूँ, तो डेफिनेटली नॉरिशमेंट की बात करता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पटेशन की, बिकॉज एप्पल स्पीक्स अबाउट टेम्पटेशन, एप्पल चार्म स्पीक्स अबाउट टेम्पटेशन। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे आप यू आर डॉजिंग सम टेम्पटेशन, और वो चीज चूंकि सन का चार्म यहाँ पे रिवर्स्ड है, तो आपको चीजें क्लियरली दिख नहीं रही हैं। अभी आप वुंडेड स्टेज में, अभी आप ग्राउंडेड नहीं हो। तो वो टेम्पटेशन छोटे मोटे भी जो हैं, छोटा मोटा कॉम्प्लीमेंट या किसी और तरीके का टेम्पटेशन, दैट इज बेसिकली मेकिंग यू लूज योर ट्रैक। तो आपको अपने हार्ट को जो है हील करने की जरूरत है, हार्ट चक्रा को, और कंप्लीट स्पिरिचुअल बैलेंस में आने की जरूरत है। कंप्लीट स्पिरिचुअल बैलेंस, बटरफ्लाई चार्म है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे 2 बटरफ्लाई हैं और यहाँ पे एंजल विंग्स भी हैं। यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। आपके पास एक आइडिया जरूर है टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपके कार्ड में भी यही था कि आप अपनी क्यूरियोसिटी से, आपकी अपनी जो जानने की एक हैबिट है, इंफॉर्मेशन लेने की हैबिट है, उससे आप अपने लिए एक रास्ता निकालोगे, और वो रास्ता, दैट पाथ विल लीड यू टू सक्सेस, प्रॉमिस्ड सक्सेस। और यहाँ पे 2 ये मुर्गियां आए हैं, ये चार्म आया है, तो इट्स टॉकिंग अबाउट लाउड नॉइज, डेफिनेटली टॉक्स अबाउट वेकअप। तो या तो ये एक कॉलिंग है कि यू नीड टू वेकअप टू रियलिटी, कि रियलिटी में उतना खराब नहीं हुआ है जितना खराब आपको दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक टावर चार्म भी है, तो डेफिनेटली एक प्राइड का आपका टावर बनेगा जरूर, और वो टूटेगा भी। ऑक्टोपस चार्म है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, इसलिए आपका चैरियट का जो चार्म है वो रिवर्स्ड है। स्ट्रेंथ आप बहुत लगा रहे हो, जबकि तो जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है उसमें बेसिकली इतनी मेहनत नहीं लगती है। जब हम एक बड़े टास्क को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो वो छोटे छोटे टास्क अचीव करना उतना इम्पॉसिबल नहीं लगता है। जब आप बड़े टास्क की इमेजिनेशन, ऑल ऑफ अ सडन आप पूरा का पूरा बड़ा टास्क इमेजिन करने लगोगे, तो आपको उसका और छोर नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको पता ही नहीं चलेगा स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है, और आपका जो विल पावर है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप जब उस बड़े टास्क के बेसिकली टुकड़े कर दोगे, तो वो छोटे छोटे टास्क इम्पॉसिबल नहीं लगेंगे, आप एक एक करके अचीव करते चले जाओगे, तो वो बड़ा टास्क कब फिनिश हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे यही है कि 8 हाथ मतलब इसके हैं, तो आप अपने फुल फोर्स से वर्क कर रहे हो, फुल फोर्स से। आप अपने जो एनर्जी कंजप्शन है, यू आर नॉट टेकिंग दैट इन काउंट, आप उसको अपने उसमें मेजरमेंट में नहीं ले रहे हो। आपके मेजरमेंट में बेसिकली अगर आपका स्टार्टअप है, तो उसमें सिर्फ ये चीज़ इन्वॉल्व है कि आपके फाइनेंसेस कितने इन्वॉल्व हुए, इन्वेस्टर का, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका कितना फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। बेसिकली आपकी जो मटीरियलाइज्ड जो है वो मेजरमेंट है। आपने एनर्जी कंजम्पशन को तो उसमें लिया ही नहीं उस लिस्ट में, और वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब प्लानिंग आप करोगे, तो वो जो इम्पॉसिबल दिख रहा है वो धीरे धीरे पॉसिबल दिख जाएगा। और वो प्लानिंग का ये भी चार्म बेसिकली इमेजिनेशन की बात करता है, तो वो इमेजिनेशन आपके पास है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अनदर बटरफ्लाई। सो आई थिंक अगर यहाँ पे 3 बटरफ्लाईज है, तो 333 आपका नंबर हो सकता है। 333 इज ऑल्सो अ हाई मास्टर नंबर, और यहाँ पे हाई मास्टर का ओम मौजूद है। हो सकता है आपके अंदर एक शिवा कॉन्शियसनेस यहाँ पे जन्म ले रही है, और शिवा कॉन्शियसनेस से ज़्यादा बेहतरीन कॉन्शियसनेस ग्राउंडिंग की हो ही नहीं सकती, स्थिरता की हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको स्थिरता चाहिए लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको यू नीड टू सो द सीड ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा इनटू योर सबकॉन्शियस। तो उससे आप इम्पॉसिबल चीज़ को, क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा है, आपकी लेगेसी बड़ी है, तो इसमें मेहनत, समझदारी, सूझबूझ, प्लानिंग सब लगेगा। तो उसके लिए चाहिए स्थिरता, और वो स्थिरता आपको शिव की कॉन्शियसनेस से मिलेगी। और मैं कॉन्शियसनेस यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि पूजा और चेतना में फर्क होता है। पूजा में मोस्टली हम एक ईश्वर को एक पेडिस्टल पे, एक मतलब अपने से ऊपर की एक जगह दे करके वहाँ बिठा देते हैं, जिससे कई बार हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम
अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कनेक्शन बहुत सॉलिड होता है। वहाँ पे हम बेग नहीं कर रहे होते, वहाँ पे एक्चुअल प्रे करते हैं और इनफैक्ट वी कनेक्ट। कनेक्शन इज द वर्ड। कनेक्शन एक एस्टैब्लिश होता है और उससे वो जो ईश्वर की चेतना है, जो सोर्स की चेतना है, वो डायरेक्ट आपकी चेतना से मिलती है। जो बड़ी चेतना, जो परमात्मा की चेतना है, वो आपकी आत्मा से मिलती है और उससे फिर मिरेकल्स होते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस अगर आप कर देंगे तो आपकी स्थिरता का प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व्ड है। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो फॉर द बिजनेस एंड स्टफ्स, डेफिनेटली वो शिफ्ट, इनफैक्ट ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, बट ये मुझे मेंटल ट्रैवल यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, माइंडसेट चेंज करने का, कि आपको लग रहा है कि चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो अपना माइंडसेट चेंज कर लें और ऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को तोड़ दें, स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है डेफिनेटली। यहाँ पे मेजरमेंट का स्केल है, तो मेजरमेंट ये आपके थॉट प्रोसेस में एक फिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे फिक्सिंग टूल का भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए रिवर्स्ड है। वाई ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्स्ड, आपका डेथ कार्ड रिवर्स्ड क्यों है? इसीलिए क्योंकि आप अटके पड़े हो कि आप जितना फोर्स लगाओगे, जितना ज़बरदस्ती करोगे खुद के साथ। कंफर्ट जोन को त्यागना मतलब ये नहीं कि कंफर्ट जोन के चीथड़े उड़ा देना, उसको फाड़ देना। कंफर्ट जोन को त्यागने का ये मतलब नहीं होता, वो स्टेप हम धीरे धीरे करते हैं और उस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। डेफिनेटली यहाँ पे मेजरमेंट, आपका स्केल चार्म आया है कि आप थोड़ा रैशनल माइंड लगाएं, थोड़ा प्लान आउट करें अपनी चीज़ों को, अपना इंट्यूशन फिक्स करें। कैट चार्म टॉक्स अबाउट इंट्यूशन, तो आप उससे काम में लें, ना कि अपने रैंडम इमोशन और एक्साइटमेंट से। यहाँ पे एक मरमेड का चार्म आया है विच इज ऑलमोस्ट अ फिश। तो फिश अपने आप में वो चेतना होती है जो कभी इधर कभी उधर, उसमें स्थिरता होती ही नहीं है, और आपको यहाँ पे स्थिरता की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन से काम करें, इमोशन से नहीं। एकदम से इमोशनल हो गए, इमोशन से क्या होता है, आपने एक दिन तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नया नया जिम ज्वाइन किया और एक दिन आपने बहुत सारे पुशअप्स मार दिए, बहुत सारा आपने वॉक कर लिया ट्रेडमिल पे, सब कुछ कर लिया, और फिर आप पड़ गए बीमार। और बीमार पड़े तो लंबा 10-15 दिन के लिए बीमार पड़े, और फिर आपकी हिम्मत ही खत्म हो गई कि दोबारा आप जिम जाएं। फिर आपने वो जिम से बेसिकली आपने मेंबरशिप हटा ली। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही कि ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट मूव में ही इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर देना, डिप्लॉय कर देना कि बाद के स्टेप्स के लिए एनर्जी बचे ही ना। तो यहाँ पे भी इंट्यूशन का ही, इविल आई प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो मून है, मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंट्यूशन। तो यहाँ पे इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है डेफिनेटली। सन का रिवर्स्ड होना भी सॉर्ट ऑफ एक हिंट है कि मून की एनर्जी थोड़ी चैनल की जाए। यहाँ पे जगने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जग के काम कर रहे हैं रात को, अगर अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आप बहुत लंबा नहीं दौड़ पाएंगे। तो यू कांट सैक्रिफाइस योर स्लीप, यू कांट सैक्रिफाइस योर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑल एट वंस। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्पिरिट का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि ये पूरी शक्ति आपके पास है, और इनफैक्ट ये शक्ति जागृत करने का ही वो जो लाफिंग बुद्धा, जो ये कार्ड आपको टैरो में मिला था, your spirit guides are basically laughing at you, not like they are, मैं वो मजाक नहीं उड़ा रहे आपका, but they are happy कि आप exactly सही पाथ पे हैं, आपने बिल्कुल भी पाथ लॉस्ट नहीं किया है। So I really wish you all the best in your journey। आपको बहुत अमेजिंग से चैप्टर्स सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। राधे राधे।